दोस्तों पिछला हफ्ता एक इंडियन फैन होने के नाते कैरिबियाई धरती पर हो रही फजीहत के बाद खराब तो गया ही था, बतौर क्रिकेट फैन भी कुछ अच्छे दिन नहीं गुजरे हैं, जिनमें सबसे खास वजह है 4 बड़े और सबके चहेते प्लेयर्स का रिटायरमेंट अनाउंस करना, क्योंकि ये चारों ही नाम इंटरनेशनल क्रिकेट की शान रहे हैं। इसलिए एक हफ्ते में इकट्ठे चारों का इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कहना फैंस के लिए दुख की बात तो है। वैसे 2 नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन बाकी के 2 नाम सुनकर आप भी वैसे ही हैरान रह जाएंगे जैसे हम उनके नाम पढ़कर हैरान रह गए थे। इसलिए हमने सोचा क्यों न अपने दोस्तों और क्रिकेट के सच्चे फैंस यानी आपको पिछले 7 दिनों में एक के बाद एक रिटायर होने वाले 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में सुकून के साथ क्रिकमैन के निराले अंदाज में बताया जाए। तो चलिए पिछले 7 दिनों में रिटायर होने वाले 4 प्लेयर्स की इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं सबसे चर्चित और कंफर्म नेम से, स्टुअर्ट ब्रॉड। साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप में युवराज से 6 छक्के खाने के बाद जिस ब्रॉड का करियर खत्म काउंट किया गया था, वो उस डरावने सपने के 16 साल बाद सपनों भरे अंदाज में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रुखसत हुआ। अपने करियर की आखिरी बॉल पर बैटिंग करते हुए 6 और बॉलिंग करते हुए जीत दिलाने वाले ऐतिहासिक विकेट, इससे ज्यादा यादगार विदाई भला और कुछ हो सकती है। हालांकि ब्रॉड ये सब कारनामा न करते तो भी क्रिकेट फैंस उनके आखिरी मैच में ऐसे ही खड़े होकर उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में किए गए कंट्रीब्यूशन का शुक्रिया अदा करते हैं। 600 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले महज दूसरे तेज गेंदबाज और ऑल टाइम विकेट लेने की लिस्ट में नंबर 5 पर 604 विकेटों के साथ ब्रॉड वैसे ही अमिट छाप छोड़ चुके हैं। बाकी रही सही कसर उनके करियर के आखिरी के एटीट्यूड ने पूरी कर दी थी। वार्नर को बनी बनाकर आउट करने से लेकर स्टार की आंखों में आंख डालकर उन्हें डराने तक, ब्रॉड की कई तस्वीरें फैंस के जहन में उम्र भर ताजा रहेंगी। सीधे सीधे लफ्जों में कहें तो ब्रॉड सच में एंटरटेनर थे। यही सबसे बड़ी वजह है कि क्रिकमाइंड पूरी क्रिकेट प्रेमी बिरादरी की तरफ से ब्रॉड को शुक्रिया अदा करता है। ब्रॉड के बाद अब बात करते हैं उनके ही हमवतन, टीममेट, जिगरी दोस्त और उनके साथ ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले प्लेयर की, मोइन अली। इस एशेज से पहले साल 2021 में आखिरी टेस्ट खेलने वाले और कुछ महीनों पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके मोइन अली सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब सबने उनके रिटायरमेंट से वापसी की बात सुनी, क्योंकि इस वक्त किसी को यकीन नहीं हुआ कि जैक लीच के इंजर्ड होने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स ने मोइन अली को मैसेज करके वापसी के लिए कहा और टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके मोइन स्टोक्स की बात भी मान गए। हालांकि मोइन अली इंग्लैंड को एशेज तो नहीं जीता पाए, लेकिन एक हिस्टोरिकल कमबैक में अहम योगदान जरूर दे गए। 5 मैचों की सीरीज में क्रूशियल 9 विकेटों के साथ 180 रन बनाने वाले मोइन अली इस सीरीज के बाद 68 के नंबर तक अपनी टेस्ट संख्या ले गए और आखिर अब पक्के तौर पर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए। मोइन ने अपने टेस्ट क्रिकेटर के तौर पर आखिरी छड़ों में मजाक करते हुए कहा कि अब स्टोक्स वापसी के लिए बोलेंगे तो मैं पहले मैसेज डिलीट कर दूंगा। वैसे जोक से इतर बात करे तो मोइन का टेस्ट में ना होना इंग्लैंड को खलने वाला है। हालांकि वो लिमिटेड ओवर सीरीज में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनका रिटायरमेंट के वक्त ये कहना मेरा शरीर थक गया है, वो मोइन के इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने की ओर इशारा भी कर रहा है। खैर आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, मगर इतना जरूर है कि मोइन अली टेस्ट में तो इंग्लिश फैंस को खूब याद आने वाले हैं। दोस्तों ब्रॉड और मोइन ये वो 2 नाम थे जिनके रिटायरमेंट के बारे में आप जानते ही हैं। अब जरा बात करते हैं ऐसे 2 नामों की जिनके संन्यास की खबर बाजार में उतनी गर्म नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो पिछले हफ्ते रिटायर होने वाले तीसरे और इकलौते इंडियन क्रिकेटर का नाम है मनोज तिवारी। बंगाल से पॉलिटिक्स में कामयाब हाथ आजमाने वाले मनोज तिवारी को भले ही आज की जनरेशन बहुत कम जानती है, मगर 90s किड्स जानते हैं कि मनोज वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक बनाने के बावजूद करीब 16 मैचों तक टीम से दूर रहे थे, जबकि उस दौरान पूरी तरह फिट भी थे। अगर किसी और को मौका देने के लिए मनोज से मौके छीने गए। यही है पिछले हफ्ते क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर हो चुके मनोज तिवारी की कहानी, जो बताती है कि तिवारी ने 2008 में डेब्यू करने के बावजूद सिर्फ 12 वनडे और 3 T20 मैच ही खेले हैं, जिनमें वनडे में 26 के औसत से 287 रन और T20 में 15 रन है। लेकिन आंकड़े मनोज तिवारी की असल प्रतिभा नहीं बताते, क्योंकि जिस अग्रेसिव मगर पेशेंस के साथ अटैक करने वाले मनोज को हमने IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है, वो मनोज इंटरनेशनल क्रिकेट में मौकों की कमी के कारण दबकर ही रह गए। वरना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 51 के औसत से 8,752 रन और लिस्ट ए में 42 की लाजवाब औसत से 5,466 रन तो विराट और रोहित जैसे सुपरस्टार्स के भी नहीं है। इसलिए हमें कभी कभी इंडियन क्रिकेट के सिस्टम पर गुस्सा भी आता है। जिन प्लेयर्स के पास सपोर्ट होती है वो खुद को लगातार फेलियर्स के बावजूद प्रूव कर सकते हैं, और जिनके पास बस खुद उनकी लगन है, उनके करियर का अंत मनोज तिवारी की तरह गुमनामी में होता है। ऐसी गुमनामी की जब रिटायरमेंट का ऐलान किया तो कई बड़े शब्दों में हेडलाइन भी नहीं बनी। दोस्तों मनोज के बाद अब बात करते हैं ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपने पूरे करियर में कई बार मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह सुर्खियां बटोरी, लेकिन जब इस हफ्ते के आखिरी प्लेयर के तौर पर उन्होंने संन्यास लिया तो वो लाइमलाइट और यादगार विदाई उन्हें नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। एलेक्स हेल्स। इनाम बहुत से क्रिकेट फैंस को पिछले साल T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया को बुरी तरह हराने के जिम्मेदार खिलाड़ी के तौर पर याद आता है, लेकिन हेल्स के करियर की बस ये एक उपलब्धि या कहें हाईलाइट नहीं है। एक बेहद मुश्किल दौर से निकलकर इंग्लिश टीम का इंटरनेशनल स्टार बनने तक हेल्स ने कई यादगार पारियां खेली, जिन्हें बाद में उनके अनुशासनहीन रवैये ने काफी इम्पैक्ट किया, यहाँ तक कि उन्हें इंग्लिश बोर्ड ने ब्लैकलिस्ट कर दिया और यूं लगा कि अब हेल्स के करियर पर फुल स्टॉप लग गया है।
मगर यहीं से हिल्स ने बिग बैश और अन्य बड़ी लीगों का रुख किया। वहाँ हिल्स के बल्ले ने जो आग उगली उसकी आज बोर्ड से लेकर सिलेक्टर्स तक सब तक पहुंची, जिसका नतीजा ये रहा कि हिल्स को पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में एक और मौका मिला। वो मौका जिसे उन्होंने दोनों हाथों से लपका और बॉलर्स की खूब कुटाई की। 2 दिन पहले जब हिल्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट का ऐलान किया तो कई रिकॉर्ड्स माइंड में आए, लेकिन जो एक रिकॉर्ड हिल्स के साथ ही रहेगा वो यहाँ बताना जरूरी है। तो हिल्स वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के हाईएस्ट स्कोर्स 444 और 481 में सबसे ज्यादा 171 और 147 रन बनाने वाले बैटर है। हालांकि हिल्स में अभी काफी क्रिकेट और बाकी थी, लेकिन पॉलिटिक्स और इन प्लेयर्स के रास्ते का रोड़ा बनने से बेहतर हिल्स ने क्रिकेट छोड़ना समझा। तो दोस्तों ये थे पिछले 7 दिनों में रिटायर होने वाले 4 प्लेयर्स जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में आने वाले दिनों में खूब मिस किया जाएगा। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।